सो हे एवरीवन, आई एम कोमल और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे तीसरे टेंस को। पिछली वीडियोस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस कर लिया था। देन फर्दर हमारा थर्ड वाला टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि हम इसे पहचानते कैसे हैं। अगर हमें पहचानना ही नहीं आएगा तो हम उसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो देखो, पहचान होती है इसकी चुका है, चुकी है, चुके हैं। नॉर्मल सी पहचान है, ये तो सबको पता है। जैसे क्या तुम खाना खा चुके हो, क्या तुम नहा चुके हो, क्या तुम ये काम कर चुके हो, नॉर्मली बोला जाता है। लेकिन इसके साथ इसमें थोड़ा सा अलग होता है। अलग देखो, यहाँ पर होता है कि हम बोल देते हैं आ है, ई है, ए है, लिया है, दिया है, किया है, और ऐसे ऐसे करके एटसेट्रा, यानी कि इसके आगे तक भी जाता है। आगे तक मतलब वही आ है का ई है, ए है, लिया है, दिया है, किया है, पाया है। तो ये सारी चीजें, जैसे खाया है, नहाया है, तो ये सारी चीजें भी हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही जाती हैं। तो इसके पहचान को आप लोग अच्छे से याद रखोगे, वरना आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे। इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हैज या फिर हैव का हम यूज करेंगे। और हैज और हैव को हमें कहाँ पर लगाना है ये भी मैं आप लोग को बता दूंगी, बहुत आसान सा है। इसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिख देते हैं, और अगर इसके बाद हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड रहेगा तो हम उसको लिख देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। अफर्मेटिव निगेटिव रहेगा तब हम इसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे सेंटेंस के लास्ट में। अगर इंट्रोगेटिव हुआ तो वहां पे हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देते हैं। और इसी के निगेटिव की बात की जाए तो सेम टू सेम स्ट्रक्चर रहता है, बस हैज और हैव के बाद हम नॉट को लगा देते हैं। नॉट को नहीं लगाओगे तो निगेटिव कैसे बनेगा? तो सब्जेक्ट हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब कुछ ठीक है। हमें सब्जेक्ट भी क्लियर हो गया, हम नॉट लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड आएगा लगा देंगे। लेकिन हमें हैज और हैव को कहाँ पर लगाना है? तो यहाँ पर देखो, जहां पर भी आपको ही, सी, नेम और इट दिखे, ही, सी, नेम और इट, नेम मतलब कोई सा भी नाम, ही वी विल यूज फॉर बॉयज, सी वी विल यूज फॉर गर्ल्स, और इट हम लोग यूज करेंगे किसी निर्जीव वस्तु के लिए, या फिर इट का प्रयोग हम और भी बहुत सारी जगहों पर करते हैं। तो जहां कहीं भी आपको ये सारी चीजें दिखे आप वहां पर हैज का यूज करोगे। पिछली वीडियोस को देखे होगे तो उसमें भी मैंने ऐसे ही करके बनाया था। तो अगर नहीं देखी हो तो स्टार्टिंग से देख लो, ये तीसरी वीडियो है। ऐसी ही दो और वीडियोस आप लोग को मिल जाएंगी, अच्छे से सीख लेना। और जहां पर आपको आई, वी, यू और दे दिखेगा उसके साथ हम हैव का यूज करेंगे। आई हम मैं खुद के लिए यूज करते हैं, वी हम ज्यादा लोगों के लिए, हम सब के लिए, हम लोगों के लिए यूज करते हैं, यू हम तुम सब और तुम लोगों के लिए यूज करते हैं, दे हम लोग वे सब और वे लोगों के लिए यूज करते हैं। तो बस इतना ही सा बिल्कुल छोटा सा टेंस है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो कोई सेंटेंस ले लो जिसके लास्ट में चुका है, चुकी है लगा लो, या फिर आ है, ई है लगा लो, ए है लगा लो, लिया है, दिया है, किया है लगा लो। मेन है तो हमेशा याद रखना, बिकॉज प्रेजेंट टेंस है तो कोई भी काम है में ही तो करोगे, है को याद रखना। और यहाँ पे चुका है, चुकी आप लगा लो। लाइक अगर मैं यहाँ पे सेंटेंस को लिखती हूँ, दैट विल बी मैं खेल चुकी हूँ। मान लो किसी ने मुझसे पूछा चलो खेलने चलते हैं, तो अगर मैं पहले से खेल चुकी हूँ देन मैं बोलूंगी अरे नहीं नहीं मैं तो खेल चुकी हूँ। तो ये उसी टाइप का सेंटेंस होता है, मतलब आप उसको कर चुके होगे, मैं वो काम कर चुकी हूँ। तो देखो, सबसे पहले हम कैसे बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस को पकड़ो, सब्जेक्ट को हम लिख देंगे, सब्जेक्ट मैं हूँ क्योंकि मैं खेल चुकी हूँ, तो मैं के लिए हम आई लिख देंगे। इसके बाद हम हैज या फिर हैव का यूज करेंगे। तो आई देखो इसमें से कहाँ पर है, आई यहाँ पर है, आई के साथ हम हैव का यूज करते हैं, तो हमने हैव यहाँ पर हैव लगा दिया। खेलने के लिए हम प्ले का यूज करते हैं, प्ले कर देंगे। लेकिन याद रखिएगा इसमें हमेशा हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म का, यानी कि प्ले के साथ हम ईडी लगा करके प्लेड बोल देंगे, तो ये हमारा थर्ड फॉर्म बन जाएगा। और अगर इसी को हमें निगेटिव में बनाना रहे कि नहीं नहीं अभी मैं नहीं खेल चुकी हूँ, मैं भी खेलूंगी, मैं भी नहीं खेल चुकी हूँ, तो सेम रहेगा, बस यहाँ बीच में
इसमें आपको नॉट को लगा देना है, आई हैव नॉट प्लेड। इसके बाद अगर इसे इंट्रोगेटिव में बोलना हो कि क्या मैं खेल चुकी हूँ, तो इसके बाद हम ये जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी इसको आगे कर देते हैं, बाकी सब हमारा सेम उतर जाता है। हैव आई प्लेड या हैव आई नॉट प्लेड कर देंगे। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने खाना खाया है। मैंने सोचा इसमें का भी एग्जाम्पल ले लेती हूँ ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने खाना खाया है, कोई पूछेगा ओए क्या तुमने खाना खाया है, तो हम बोलेंगे हाँ मैंने तो खाना खाया है। तो देखो मैंने के लिए हम आई का यूज करते हैं। मैंने की जगह पर आप देखो हमने, तुमने, उन सब लोगों ने, उसने और किसी का नाम ले सकते हो, राजू, श्यामू, कुछ भी। ईच हम किसी के लिए यूज कर देते हैं। और देखो यहाँ पर ये आई है तो आई के साथ हम हैव का यूज करते हैं, तो हम आई हैव कर देंगे। इसके बाद खाना खा लिया है, तो खाने के लिए हम ईट का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम वर्ब की देखो थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं ना, अभी थ्री मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का, तो ईट का ईटेन हो जाएगा। आई हैव ईटेन, और क्या खा लिया है, ये तो खाने के लिए ईटेन लगा दिया लेकिन खाना खाया है ना, ये देखो हमारे ऑब्जेक्ट अदर वर्ब में आ जाएगा। तो खाने के लिए हम द फूड का यूज करेंगे, हम लिखेंगे आई हैव ईटेन द फूड। इसके बाद अगर इसको हमें निगेटिव में बदलना रहेगा तो हो जाएगा, ये सेम टू सेम सेंटेंस रहेगा बट इसमें हम नॉट को डाल देंगे, तो हम कर देंगे आई हैव नॉट ईटेन द फूड। इसी को अगर हमें इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक में बोलना रहेगा तो प्रश्नवाचक के लिए हम क्या करेंगे, बस हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे, हम लिख देंगे हैव आई ईटेन फूड, इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क को जा कर देंगे। और अगर इसी को हमें निगेटिव में बोलना रहेगा, जिसे हम इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बोल देते हैं, तो हम बोलेंगे हैव आई नॉट ईटेन द फूड। यहाँ पे आप लोग द लगा लोगे। ये तो हो जाएगा कि क्या मैंने खाना खाया है, इसके लिए हम बोलेंगे हैव आई ईटेन द फूड। अगर बोलना रहे क्या मैंने खाना नहीं खाया है, तब हम बोलेंगे हैव आई नॉट ईटेन द फूड, हैव आई नॉट ईटेन द फूड। और हमेशा याद रखिएगा प्रश्नवाचक वाक्य है तो हम क्वेश्चन मार्क को जरूर लिख देते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। Then I hope, my dear friends, that you all will be able to understood all these things. At last, what you people have to do, start your topper becoming journey with a topper by subscribing the channel. Also, you can like the video, share with your friends. If there is any doubt in your mind, then you can comment me. Take care. Bye bye.